नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। मॉस्को में जो आतंकी हमला हुआ था उससे पूरा रूस दहल गया था। स्वयं व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया के सामने आकर, कैमरे के सामने आकर एक बयान दिया। इस बयान को देते समय वो खासे गुस्से में लग रहे थे और जाहिर है कि उन्होंने कहा कि आईएसआईएस के यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की जो खुरासान विंग है, जो खासतौर पर अफगानिस्तान में सक्रिय रहती है, उससे जो है बदला लिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी कीमत कि वो सदियों तक इसको याद रखेंगे। यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो एक मोर्चे पर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं, उन्होंने कसम खा ली है कि वो अब आतंक का सर्वनाश करके ही मानेंगे। वो इसलिए क्योंकि रूस में 20 सालों में हुआ अब तक का ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें कि 150 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आ चुकी है। ऐसे में जाहिर है कि रूस का जितना भी शासन है उसका भड़कना जायज़ है। देश में हुए आतंकी हमले की न सिर्फ निंदा करना बल्कि उसका बदला लेना भी बेहद ज़रूरी है। और सब जानते हैं कि रूस बदला लेने में कितना माहिर है और किस हद तक कर गुजर सकता है। अब अगर रूस आतंकवादियों से बदला लेता है तो भारत को बिना कुछ किए ही बहुत कुछ मिल जाएगा। आतंकवाद से एक बड़े स्तर पर छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि रूस जिस तरीके से एक्शन लेगा और आतंकवादियों से बदला लेगा तो उससे भारत पर अटैक करने वाले भी बहुत से आतंकी सहम जाएंगे। खास तौर पर पाकिस्तान जिन आतंकवादियों को पाल रहा है वो डर जाएंगे, क्योंकि रूस और भारत के ऐतिहासिक संबंध बेहद मजबूत हैं। आपको बता दें कि आईएसआईएस को खत्म करने की कसम व्लादिमीर पुतिन ले चुके हैं। ये भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है, यानी बिना कुछ किए हुए ही भारत को बेहद फायदा होगा। भारत के दुश्मन बिना हमारी कार्रवाई के ही साफ हो जाएंगे और जाहिर है कि वो डर भी जाएंगे। रूस की मिसाइलों की रेंज में दुनिया का हर कोना और इन मिसाइलों से भयानक बम गिराए जा सकते हैं, जिसमें कि परमाणु हथियार तक शामिल हैं। आपको बता दें कि रूस सीधे अफगानिस्तान के उस इलाके में भी पहुंच सकती है जहां मॉस्को के गुनहगार आईएसआईएस के आतंकवादियों का ठिकाना है। कहा जाता है कि पुतिन अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ते। ऐसे में माना जा रहा है कि मॉस्को हमले के बाद अब आईएसआईएस की शामियत आनी जो है वो तय है। आईएसआईएस की लगभग मौत आनी तय है। मॉस्को पर हुए आतंकी हमले के बाद से पुतिन जो है बेहद गुस्से में है, उनका पारा जो है बेहद चढ़ा हुआ है। और अगर ऐसे में रूस जो है सीधे अफगानिस्तान में इन आतंकवादियों पर अटैक करता है तो इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा ये समझते हैं। एक तो आईएसआईएस के पर हमला होगा तो चाहे आईएसआईएस के पूरे तरीके से ख़त्म ना भी हो, तब भी बहुत हद तक एक तो लगाम लग जाएगी। दूसरा, इससे पाकिस्तान से जुड़े हुए जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो सीमा पार यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होते रहते हैं, उससे पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी एक कड़ा संदेश मिलेगा, जिसमें कि लश्कर तैयबा है, इसके अलावा जो तमाम आतंकी संगठन हैं उनको वो जो है ख़ास तौर पर इससे सतर्क हो जाएंगे और वो कम से कम कुछ समय तक के लिए शांत हो जाएंगे। और भारत की शक्ति का उन्हें अंदाज़ा होगा कि जिस तरीके से रूस जो है हमला कर रहा है, और ऐसे में भारत भी अब तक 2 बड़ी कार्रवाई आतंकवादियों पर कर चुका है, जिसमें कि उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और इसके अलावा बालाकोट एयर स्ट्राइक भी शामिल है। यानी कि भारत भी किसी भी तरीके से नहीं चुप बैठेगा अगर भारत पर भी इस तरीके का कोई हमला होता है। और अगर ऐसे में रूस जो है बदला लेता है तो उससे साफ तौर पर भारत की ओर से भी एक कड़ा संदेश आतंकवादियों को जाएगा। आपको बता दें कि मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकवादियों ने मौत बरसाई, जिसे देखकर पूरी दुनिया दहल उठी है। 20 साल के इस सबसे भीषण हमले ने रूस को भीतर से हिला कर रख दिया है, क्योंकि बाहर से रूस एक तो यूक्रेन से युद्ध लड़ ही रहा है। आईएसआईएस ने आखिर क्यों इतने बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया, रूस में आखिर उसकी दुश्मनी क्या है, और यूक्रेन ने मॉस्को में आतंकवादी हमला कराया है, ऐसे तमाम जो सवाल है वो सबके जहन में घूम रहे हैं। हालांकि इनके जवाब भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में है और जाहिर है कि वो अपनी एक यूनिट को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भी जरूर भेजेंगे, जिसका कि सीधा फायदा भारत को भी मिल जाएगा बिना कुछ किए हुए। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।